नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बिहार की धरती पर जब छठी मैया का पर्व आता है तो पूरा प्रदेश भक्ति और परंपरा में डूब जाता है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बिहार के बेगूसराय पहुंचे तो उन्होंने वहां की माताओं और बहनों को ऐसा तोहफा दिया जिससे पूरा मंच तालियों से गूंज उठा। मोना देवी, निशा रानी, अनीता देवी, रेणु कुमारी, रेखा देवी, रेणु देवी, ये सभी हमारी मातृशक्ति को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सूप दे करके उन्हें स्वागत किया जाएगा। बेगूसराय की जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने छठ पर्व पर व्रत रखने वाली महिलाओं को सूप भेंट किया। वही सूप जिसमें छठी मैया के अर्घ्य का प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह कोई साधारण प्रतीक नहीं था, बल्कि बिहार की आस्था और संस्कृति के प्रति सम्मान का प्रतीक था। इसके बाद इस रैली में पीएम मोदी ने जो कहा सुनकर हर कोई भावुक हो गया। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि छठ महापर्व की इस शुभ बेला में आप सभी परिवारजनों के बीच आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला है। मेरी कामना है कि छठी मैया का आशीर्वाद बिहार पर, हम सभी पर इसी तरह बना रहे। साथियों, जब छठी मैया की पूजा की बात आती है तो शारदा सिन्हा जी को याद करना स्वाभाविक है। और शारदा जी तो बेगूसराय की बहू थी। हमारी सरकार को उन्हें पहले पद्म भूषण और इस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित करने का अवसर मिला। शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके अमर गीत हमेशा गूंजते रहेंगे। मैं शारदा सिन्हा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बातें सुनकर मंच पर मौजूद महिलाएं भावुक उठी, क्योंकि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने बिहार के लोक पर्व को इतनी आत्मीयता के साथ अपनाया था। दरअसल ये सिर्फ एक धार्मिक सम्मान नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था। बेगूसराय, जो औद्योगिक और सांस्कृतिक रूप से बिहार की नब्ज माना जाता है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को यह एहसास दिलाया कि दिल्ली से लेकर गंगा किनारे की घाटों तक मोदी सरकार बिहार की परंपरा को सम्मान दे रही है। छठ पूजा बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में सबसे बड़ा लोक पर्व है। इस व्रत में महिलाएं अपनी संतान और परिवार की लंबी आयु के लिए कठोर तपस्या करती हैं, बिना पानी पिए व्रत रहती है। और इस व्रत का सबसे पवित्र प्रतीक वही सूप है जिसमें सूरज भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। पीएम मोदी की इस पहल ने स्थानीय लोगों का दिल जीत लिया। एक महिला श्रद्धालु ने तो इसके बाद कहा, हम तो सोच भी नहीं सकते कि देश का प्रधानमंत्री हमारे पर्व का इतना सम्मान करेगा। राजनीतिक विश्लेषक भी ये मान रहे हैं कि छठ के सूप की ये भेंट सिर्फ एक धार्मिक इशारा नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की बिहार के प्रति समझ, भारत की संस्कृति को सहेजने की उनकी आकांक्षा और भारतीय पर्वों के प्रति उनकी आस्था का एक सुदृढ़ प्रमाण है। बिहार में छठ पर्व बिहारियों के लिए सिर्फ एक त्योहार भर नहीं है, उनकी पहचान है। बिहार के लोगों के लिए भावनात्मक पर्व है ये, और उसे अगर बिहार के बाहर से आने वाले शख्स इस आस्था के साथ अपनाएं तो ये बिहारियों को और अभिभूत कर जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर्व के प्रति सम्मान दिखाकर वही एक अपनापन बिहार के प्रति दर्शाया है, दिखाया है। और यही कभी कभी राजनीति में शब्दों से ज्यादा प्रतीकों का असर होता है कहा जाता है। और पीएम मोदी ने छठ का सूप देकर यह दिखा दिया है कि वो सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि लोक संस्कृति को सहेजने वाले एक प्रतीक बन चुके हैं। और बिहार की धरती पर ये जो दृश्य रहा,
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तोहफा दिया अपनी रैली में, यह दृश्य हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, जहां प्रधानमंत्री ने जनता को सूप नहीं बल्कि सम्मान और अपनापन भेंट किया है। ये तस्वीरें जो थी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के दौरान की थी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को बिहार के दौरे पर थे और यहाँ उन्होंने वो जब गए तो पूरी तरह से छठ पर्व के रंग में रंगे दिखे। समस्तीपुर में पीएम मोदी ने बिहार के विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। इसी मौके पर उन्हें भी उपहार में वही सूप मिला जो उन्होंने बेगूसराय में महिलाओं को दिया था। ये सिर्फ वस्तु नहीं है बल्कि लोक कला और छठ पूजा की श्रद्धा का प्रतीक है। मिथिला पेंटिंग से सुसज्जित ये सूप देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया था। प्रधानमंत्री स्वयं इस सूप को लेकर जिस आदर के साथ उन्होंने इसको ग्रहण किया वो उनकी समझ भी दिखाती है कि कोई अगर उन्हें एक सूप उपहार में दे रहा है तो वो मामूली उपहार नहीं है, उसकी बहुत अहमियत है। और जब एक सांसद ने चिराग पासवान की पार्टी से आने वाली सांसद ने उनको वो सूप प्रदान किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े आदर के साथ उसको स्वीकार किया। इस उपहार ने समस्तीपुर की सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय लोक कलाकारों की मेहनत को एक राष्ट्रीय मंच पर सम्मान भी दिलाया। ये सूप समस्तीपुर के एक कलाकार कुंदन राय ने तैयार किया था और उन्होंने ये बताया बनाने के बाद कि इसे पूरे 2 दिन उनको लगे, क्योंकि मिथिला पेंटिंग बहुत बारीक पेंटिंग होती है। हर डिज़ाइन में सावधानी पूर्वक रंग भरे जाते हैं और हर बारीकी पर ध्यान दिया जाता है। सूप जो है ये छठ पूजा से जुड़ा हुआ है, जो बिहार और भारत में ख़ास एक महत्व रखता है। पूजा में महिलाएं सूर्य को अर्घ देने के लिए श्रद्धा और परंपरा के साथ पवित्रता का विशेष ध्यान रखती है और इसी सूप से वो भगवान सूर्य को अर्घ देते वक्त प्रसाद चढ़ाती है। तो मिथिला की पेंटिंग से ये सजा हुआ सूप और इसमें बिहार के अपनत्व को दिखा रहा था, क्योंकि इसमें मिथिला की पेंटिंग भी थी और इस परंपरा को और भी उससे गरिमामय बना दिया है। कुंदन राय की ये जो कला थी उसने लोक संस्कृति और भारतीय परंपरा की एक महत्ता को और बढ़ाया है और इसे सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। आपको ये बता दें कि जिस कुंदन राय ने सूप बनाया उन्होंने बताया कि उन्होंने ये कला उनकी माँ से सीखी थी जो खुद मिथिला पेंटिंग करती थी। तो ये जो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरफ उन्हें सूप मिला भेंट में और दूसरी तरफ उन्होंने महिलाओं को सूप देकर जो बिहार का लोक पर्व है, छठ का पर्व है, उसके प्रति जो अपनी एक उन्होंने समझ दिखाई है और उनका जो एक अपनापन है बिहार के प्रति और बिहार के लिए जो उनका एक समर्पण है बिहार के महिलाओं के लिए, वो कितनी समझ रखते हैं कि इस पर्व का मायने क्या है बिहार के लोगों के लिए, ये एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस त्यौहार में, इस उपहार में देखने को मिला। और इसे देखकर वहाँ जो मौजूद महिलाएं थी, इस पंडाल में जो मौजूद रैली में जो आई हुई महिलाएं थी, वो भावुक हो गई एक तरह से और खूब उन्होंने वहाँ पर धार्मिक नारेबाजी भी हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक तरह से भावुक हो गई महिलाएं कि देश का प्रधानमंत्री एक लोक पर्व जो है वहाँ बिहार का, उसके प्रति इतनी उनकी समझ है, वो समझते हैं कि इस पर्व का बिहार के लोगों के लिए क्या मायने हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।